दोस्तों, हमने किस्से कहानियों में और फिल्मों में देखा है कि किसी खजाने की तलाश में या किसी ममी को खोजने में कई मुसीबत का सामना करना पड़ता है। या तो हीरो के आगे एक बड़ा सा सांप और जहरीले बिच्छू आ जाते हैं, या फिर कोई शापित मंत्र के चलते एक बड़ी चुनौती, जैसे खजाने तक पहुंचने से पहले स्लाइडिंग दरवाजे होते हैं जो आपको हमेशा के लिए कैद कर सकते हैं, और रोलिंग जायंट स्टोन्स, जिसके रास्ते में कोई आ गया तो कुचला जा सकता है। लेकिन रियल में जब इजिप्ट के टूम्स को लूटा गया या फिर आर्कियोलॉजिस्ट्स ने इन टूम्स को खोजा, तब ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि इन टूम्स में ट्रैप्स नहीं थे। असल में रॉयल्टीज को जब दफनाया जाता था तो इन बातों का भी ध्यान रखा जाता था कि कोई इनकी बॉडी या फिर इनके सामान को नुकसान ना पहुंचा सके। अनयूजुअल दुनिया में एक बार फिर से स्वागत है। एंशिएंट सिविलाइजेशंस जैसे कि इजिप्शियंस और मायंस अपने मरने वाले रिश्तेदारों के विशाल टूम्स बनाया करते थे, और इनके टूम्स सोसाइटी में इन लोगों के स्टेटस के हिसाब से बनाए जाते थे। जो जितना अमीर उसका मकबरा उतना ही शानदार बनाया जाता था। इन लोगों का पुनर्जन्म में विश्वास था, जिसके चलते ये लोग मरने वाले के मकबरे में हर वो चीज को रखते थे जिसकी जरूरत उसे आफ्टर लाइफ में पड़ सकती है। रॉयल्टीज के टूम को खजाने से और दूसरे कीमती आर्टिफैक्ट्स से भर दिया जाता था। जरा ये सोच कर देखिए कि अगर आप एंशिएंट इजिप्ट में रहते हो और आपको पता हो कि सभी किंग्स और क्वींस के मकबरे कहाँ बने हुए हैं और उसमें कौन सा कीमती खजाना दफन है, तो आप क्या करोगे? हम छोटे मोटे खजाने की बात नहीं, बल्कि खजाने से सने कमरों की बात कर रहे हैं। और मजे की बात ये कि उसमें कोई सिक्योरिटी गार्ड्स भी ना हो। इसलिए इन मकबरों की हिफाजत करने के लिए एंशिएंट इजिप्शियंस को कुछ ऐसी क्रिएटिविटी की जरूरत थी जो इन टूम्स को सदियों तक बचाए रखे। और उन लोगों ने लुटेरों को कंफ्यूज करने के लिए टूम्स में खाली कमरे बनाना शुरू किया। इसका एक फेमस एग्जाम्पल है एमेनहोटेप III का टेम्पल। इस टूम को जब दो फ्रेंच इंजीनियर्स ने 1905 से 1914 सीई के बीच खोजा तो उन्हें एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर मिला जिसमें 10 से भी ज्यादा खाली कमरे थे जो लंबे कॉरिडोर से कनेक्टेड थे, और उसमें वर्टिकल सीढ़ियां थीं। किंग की ममी वाला कमरा सबसे छिपा हुआ था, और अगर कोई इसे ढूंढने की कोशिश करता है तो उसे कई खाली कमरों से होकर गुजरना पड़ता। दूसरे फेरोज ने तो मेन ममी चेंबर तक पहुंचने से पहले फॉल्स डोर्स और उनके आगे 20 फीट के गड्ढे तक बना डाले, जिनमें सांप और बिच्छू घर कर लिया करते थे। कुछ फेरोज के टूम्स में भूल भुलैया भी बनी हुई है जिसमें बहुत सारे डेड एंड्स है, ताकि लुटेरों को राजा का असली चेंबर ढूंढने में घंटों या कई दिन लग सकें, या फिर वो हार मानकर वापस लौट जाए। अगर ये ट्रैप्स आपको बोरिंग लग रहे हैं तो हमारे पास एक इंटरेस्टिंग ट्रैप भी है जो कि मैक्सिको की रेड क्वीन के मकबरे में पाया गया था। रेड क्वीन मायन सिविलाइजेशन के आखिरी राजा की ग्रैंड मदर थी। ये वही सिविलाइजेशन है जिसको खत्म हुए लगभग 1200 साल गुजर चुके हैं। रेड क्वीन की याद में वहां के किंग ने एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनवाया जिसके अंदर क्वीन की बॉडी को दफनाया गया। 1994 में आर्कियोलॉजिस्ट्स ने उनके टूम को खोजा। इस टूम को लेकर एक्सपर्ट्स बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि इस टूम को लुटेरों ने लूटा नहीं था और इसमें रानी की ममी मौजूद थी। जब एक्सपर्ट्स ने इस टूम को एक्सप्लोर किया तो उन्हें एक गुप्त दरवाजा मिला जो एक लंबे कॉरिडोर से लगा हुआ था। कॉरिडोर के एंड में थी रेड क्वीन की कब्र। क्वीन का चेंबर कीमती ज्वेलरी और आर्टिफैक्ट से भरा हुआ था, लेकिन एक चीज जो अजीब थी वो ये कि पूरा कमरा और क्वीन की ममी एक लाल रंग के पाउडर में ढकी हुई थी। दोस्तों, मायंस के लिए रेड कलर काफी इंपॉर्टेंस रखता था और उनके कपड़े और मकबरों का डेकोरेशन अक्सर लाल रंग से किया जाता था। लेकिन इस पाउडर की मिस्ट्री एक्सपर्ट्स को समझ नहीं आ रही थी। जब इस रेड पाउडर के सैंपल को टेस्ट किया गया तो मालूम हुआ कि यह सिनबार है, जो कि एक डेंजरस केमिकल है जो इंसान की बॉडी को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। आगे रिसर्च में एक्सपर्ट्स की यह थ्योरी सामने आई कि इस पाउडर को यहाँ क्वीन की बॉडी और उसके ग्रेव गुड्स के प्रोटेक्शन के लिए डाला गया था ताकि कोई इनके साथ छेड़खानी न कर सके। वैसे ये अब तक का सबसे खतरनाक ट्रैप लगता है, लेकिन कुछ फेरोज ने ज्यादा मेहनत और पैसा खर्च ना करते हुए चीप लेकिन असरदार ट्रैप्स को बनाने में ही समझदारी समझी। उन्होंने टोम की दीवारों पर मंत्र लिख डाले जिसे पढ़कर इंसान मकबरे को लूटने से पहले 10 बार सोचेगा, जिसे सुनकर आज शायद हम हंसेंगे। कुछ फेमस मंत्र ऐसे थे कि जो भी इस जगह से कुछ लेकर जाएगा उसकी मौत हो जाएगी, या फिर जो भी यहाँ की किसी भी चीज को नुकसान पहुंचाएगा उसका घर जल जाएगा या बाढ़ में बह जाएगा। कुछ मंत्र में तो ऐसा भी लिखा होता था कि जो भी यहाँ से कुछ लेकर जाएगा उसे लाइलाज बीमारी हो जाएगी। हालांकि ये चीजें लुटेरों को दूर नहीं कर पाई।
लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि कब्र में लिखे ये श्राप वाकई इंसान को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और इसका एक फेमस एग्जाम्पल है किंग टुटानखामुन का टूम्ब, जिसे ब्रिटिश एक्सप्लोरर हावर्ड कार्टर ने सन 1922 में खोजा था। दरवाजे पर बने रॉयल सिंबल्स को देखकर कार्टर ने अंदाजा लगा लिया था कि और कोई नहीं बल्कि किसी फारो का टूम्ब है। कार्टर ने जब इस मकबरे को खोला तो इसमें बेशकीमती सामान और सोने से लदे आर्टिफैक्ट्स मौजूद थे। 120 किलोग्राम प्योर गोल्ड से भरे इस कमरे को कार्टर और उसकी टीम ने बड़ी एहतियात से एक्सप्लोर किया। ये कार्टर की और इजिप्ट की सबसे बड़ी अचीवमेंट बन गई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। फारो तूतनखामुन का टूम्ब मिलने के कुछ साल बाद ही कार्टर की रहस्यमयी मौत हो गई। यहां तक कि कार्टर के साथ काम करने वाले उसके कुछ असिस्टेंट्स के घर बाढ़ की चपेट में आ गए थे। कार्टर को इस काम को सौंपने वाले लॉर्ड कार्नरवॉन की भी अचानक मौत हो गई। हालांकि इस बात का कोई प्रूफ या कनेक्शन उन मंत्र से नहीं है। आपको क्या लगता है, किसी की कब्र को या उसकी रेस्टिंग प्लेस को डिस्टर्ब करना सच में डेंजरस है, या फिर यह सब अंधविश्वास है? थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।